औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपके साथ आज जो कंप्यूटर का पेपर हुआ है उसमें जो प्रोग्राम्स आए हैं उन प्रोग्राम्स के बारे में उनके सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 था, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना था एरर्स को। तो स्टूडेंट देखें लिखा हुआ है फॉर लूप लगा है, इंट आई इज इक्वल टू 0 है, उसके बाद देखें कोमा लगा हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोमा नहीं आना, यहाँ पे सेमी कोलन आना है, यानी कोमे के ऊपर एक डॉट भी आएगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर कोमे के ऊपर एक डॉट्स भी आएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी अगर हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में देखते हैं इसी क्वेश्चन में, तो परसेंटेज डी आपके पास आ रहा है, ठीक है, और उसके बैक स्लैश में एन है। और अगर आप लोग देखें बैक स्लैश में एन है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास को अगर आप देखें यहाँ पे आपने ये जो स्पेस है ये स्पेस रिमूव करनी, ठीक है, रिमूव स्पेस, ठीक है, यानी आपके पास जो कोमा है, हेड है, बैक स्लैश एन है, ये जो स्पेस है इसको आपने रिमूव करना है, बैक स्लैश एन, ठीक है, इसको आपने रिमूव करना है। ठीक है, परसेंटेज डी के अंदर बैक स्लैश एन नहीं आ सकती, तो ये बैक स्लैश एन ख़त्म कर देंगे, परसेंटेज डी और आई आगे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये इसका सलूशन आपके सामने दिया गया है। पहली स्टेटमेंट में आपने सेमी कोलन इंस्टेड ऑफ कॉमे की जगह पे सेमी कोलन लगाना है, और दूसरी स्टेटमेंट में आपने रिमूव करना है ये जो स्पेस आपको दी गई है। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 जो है उसकी आउटपुट मांगी गई थी। देखिए इंट सम इज इक्वल टू 0 है, पी आपके पास है, पी 1 है, पी लेस दैन इक्वल 20 है, p इज इक्वल टू पी प्लस 2 है, यानी इंक्रीमेंट 2 का हो रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस 2 है, प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी और सम आगे आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो आउटपुट आपके पास आ रही है, जब हमने कहा सम 0 है तो p की वैल्यूज़ हमने देखनी है कि क्या आएगी। एज देयर इज़ नो स्क्वेयर करली ब्रेसिस आफ्टर 4 ओनली वन स्टेटमेंट विल बी गेट एग्जीक्यूटेड। आपको पता है कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है जब भी ये करली ब्रेसिस लगाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें जब लूप विल बी एग्जीक्यूटेड होगा तो फ्रॉम 1 से 19 तक चलेगा। पहले वो 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 उसमें ऐड करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, 5 करेगा, 7 करेगा, 9 करेगा, 13 करेगा, 11, 13, 15, 17, 19, यानी ऑड नंबर्स वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये लूप्स कितने टाइम चला है? 10 टाइम चला है। तो आप लोग स्टूडेंट्स गौर से देखें तो पहली दफ़ा तो सम में 0 पड़ा हुआ था, जब पहली दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ तो 2 ऐड हो गया, 2 आ गया, फिर जब 2 ऐड हुआ 4 आ गया, और इसी तरीके से अगर हम इन सारी वैल्यूज़ का टोटल देखते हैं तो 18 प्लस 20, तो इसका टोटल हमारे पास क्या आ रहा है जी? सम आ रहा है 20। सो सम हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 2 प्रोग्राम्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है, 32 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 रिमाइंडर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट्स आप राइट साइड से सबसे पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 9 परसेंटेज 4 प्लस 6 है। अब आपने इधर से डिवाइड का ऑपरेटर करना है, लेफ्ट साइड से 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होगा, 8 मल्टीप्लाई 3 24 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 9 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आ जाएगा, और 6 वैसे ही आ गया। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर 31 आ जाएगा। इसी तरह के प्रोग्राम्स आपको बेटा शाम में आएंगे। आपको सलूशन देने का मतलब ही ये है कि आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और यही टेक्निक्स, यही लॉजिक शाम के पेपर में भी आएगी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखें, इंट ए 10 है, इफ़ ए प्लस 10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 100, प्रिंट येस एल्स प्रिंट नो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये देखना है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो प्रिंट येस कर दो, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रिंट नो कर दो। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यही फंक्शन है। अगर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं तो देखिए 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 4, तो पहले तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा, 10 मल्टीप्लाई 4 40 हो जाएगा, तो 10 प्लस 40 50। क्या 50 100 के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब कंडीशन रॉन्ग हो गई। अगर कंडीशन रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब क्या है कि एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब अगर आप एल्स वाली स्टेटमेंट देखें तो वहाँ क्या लिखा है? प्रिंट नो। तो आप क्या आउटपुट लिखेंगे यहाँ पे? नो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट देखें कोई क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई एरर। एरर आइडेंटिफाई करना है, इफ़ 1 लेस दैन 2 लेस दैन 3 प्रिंट 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी करेक्शन देखेंगे, हमने कहा 1 लेस दैन 2
अब इसके दरमियान में एंड ऑपरेटर यूज़ करना है, और आपको पता है कंप्यूटर के अंदर एंड ऑपरेटर डबल एंड यूज़ करते हैं, 2<3। कभी नहीं ऐसा होता कि 3 वैल्यूज़ दे दी जाएँ। एंड ऑपरेटर का मतलब है 2 स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहे हैं आप लोग, तो 1<2, फिर एंड ऑपरेटर्स, फिर 2<3। इसी तरीके से दूसरा जो इसमें एरर था वो क्या था कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जब भी लगती है उसके एंड में सेमी कोलन लाजमी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें इसने क्वेश्चन के अंदर सेमी कोलन मिस किया हुआ है, तो ये आपने लगाना है। तो इस तरीके से आपको इस प्रोग्राम के नंबर मिल जाएंगे। स्टूडेंट, ये जो प्रोग्राम मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये प्रोग्राम वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। सो आपने इनके अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और इनको समझ के सारा लिखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।